क्या भारत में लोकतंत्र 1950 के बाद स्थापित हुआ या उससे पहले भी भारत में जनतंत्र था? अगर प्रारंभिक जनतंत्र की बात करें तो वैदिक काल में जब सर्वप्रथम एक केंद्रीय सत्ता की स्वीकार्यता हुई। जो पहले आर्य खानाबदोश थे वे अब एक जगह निवासित होकर खेती करने लगे और एक व्यक्ति जिसे राजन कहा जाता था उसे अपनी रक्षा के लिए उपहार में कुछ सामग्रियां देने लगे। ये राजन आगे चलकर शक्तिशाली होने लगा, इसलिए इस पर नियंत्रण है रखने के लिए और इसके चयन के लिए कुछ संस्थाएं प्रचलन में आई जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है, जो स्थानीय निकाय और केंद्रीय संस्था के रूप में काम करती थी और सभी निर्णय जनतांत्रिक रूप से लिए जाते थे। इनमें सभा और समिति के अलग अलग कार्य थे, तो हम अलग अलग इन्हें देखते हैं। सभा सभा शब्द ऋग्वेद में 8 बार और अथर्ववेद में 17 बार आया है। सभा का अर्थ है मीटिंग हॉल या सभा कक्ष या एक साथ चमकते हुए लोगों का समूह। सभा वरिष्ठ लोगों की चुनी हुई संस्था थी जिसके मुखिया को सभापति कहा जाता था, जो राजा को प्रशासन के विषय में सलाह देती थी, देहाती मामलों पर चर्चा और न्यायिक प्रशासनिक कार्य करती थी। सभा में सभापति या सभावती नामक महिलाएं होती थी, जो उत्तर वैदिक काल में महिला प्रवेश बंद हो गया। अर्थात वैदिक काल में सभा में महिलाएं भी शामिल थी और उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं का प्रवेश सभा में बंद हो गया। सभा प्रारंभ में एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसकी शक्ति आगे चलकर बढ़ती गई। समिति को देखें तो वहीं समिति एक जनतांत्रिक संस्था थी। ये सामान्य ग्रामीणों की संस्था थी जो राजा का चयन करती थी और विभिन्न विषयों पर राजा पर नियंत्रण रखती थी। शासन प्रशासन में राजा का मार्गदर्शन करती थी तथा उचित समय पर परामर्श देती थी। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल तक सभा और समिति का राजा पर पूर्ण नियंत्रण रहा। वहीं उत्तर वैदिक काल में ये संस्थाएं कमजोर हो गई और राजा वंशानुगत हो गया। वंशानुगत अर्थात पिता का जो पुत्र है वही आगे चलकर राजा बनेगा, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होगा, कोई और नहीं। तो ये वंशानुगत हो गई। राजा उत्तर वैदिक काल में समिति के महत्व में कमी आई और ये एक नाम मात्र की संस्था रह गई। सभा और समिति के महत्व की बात करें तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इन्हें संबोधित किया गया है। सभा और समिति के माध्यम से भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर विभिन्न गणराज्यों में के रूप में जीवित रहा। कुछ जनपद और महाजनपद भी जनतांत्रिक रहे। तो इस तरह सभा और समिति ने एक जनतांत्रिक व्यवस्था चलाई जो 1950 के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का आंशिक ही सही लेकिन आधार कही जा सकती है।